Subscribe now and press the bell icon. Never miss an. आज का पहला प्रश्न है, शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासन काल में 78 ईस्वी से हुआ था। साथियों, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर कनिष्क। तो चलिए प्रश्न नंबर हम लोग 27वें की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया। तो ये हो जाएगा 1398 ईस्वी। तो चलिए प्रश्न नंबर हम लोग 28वें को देखते हैं। प्रश्न है, दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया। किन्होंने किए थे बताइए। तो ये हो जाएगा शाहजहां। चलिए प्रश्न नंबर अब हम लोग 29वें को देखेंगे। प्रश्न है, मुमताज महल का असली नाम था। फ्रेंड्स, ये हो जाएगा अर्जुमंद बानो बेगम। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, अर्जुमंद बानो बेगम। तो चलिए अब हम लोग प्रश्न नंबर 30वें को देखेंगे। प्रश्न है, आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था। बताइए साथियों, कौन किए थे। तो ये हो जाएगा गुरु अर्जुन देव। किनके द्वारा किया गया था। गुरु अर्जुन देव के द्वारा। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए अब हम लोग प्रश्न नंबर 30वें की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था। तो ये हो जाएगा मूल शंकर। चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 32वें को देखेंगे। प्रश्न है, निम्नोक्त में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया। फ्रेंड्स, ये हो जाएगा पलासी का युद्ध। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 33वें को देखते हैं। प्रश्न है, हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता था। तो ये हो जाएगा अजातशत्रु। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, अजातशत्रु। तो चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 34वें को देखेंगे। प्रश्न है, नंद वंश का संस्थापक कौन था। तो ये हो जाएगा महापद्म नंद। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए अब प्रश्न नंबर हम लोग 45वें की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न है, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए। तो फ्रेंड्स, ये 24 थे। कितने? 24। तो प्रश्न नंबर 36वें को देखते हैं। प्रश्न है, इतिहासकार B.A. स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा। तो ये हो जाएगा समुद्रगुप्त को। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, समुद्रगुप्त को। तो अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर अब 37वें को देखते हैं। प्रश्न है, निम्न में से वह शासक कौन था जो विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता था। तो फ्रेंड्स, ये हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 37वें को देखते हैं। प्रश्न है, महमूद गजनबी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया। तो ये हो जाएगा 17 बार। कितने बार? 17 बार।
तो चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 39वें को देखेंगे। प्रश्न है, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? तो ये जो है औरंगजेब को कहा जाता था, औरंगजेब को। तो चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 39वें के बाद हम लोग 40 पे बढ़ेंगे। प्रश्न है, मयूर सिंहासन तख्त ए हाउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो ये हो जाएगा मोहम्मद शाह रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला। तो चलिए साथियों हम लोग देखते हैं 41वें नंबर प्रश्न को। प्रश्न है, वेदों की ओर लौटो यह नारा किसने दिया था? तो फ्रेंड्स ये स्वामी दयानंद सरस्वती दिए थे, स्वामी दयानंद सरस्वती। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न नंबर 42 को हम लोग देखेंगे। प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था? तो ये हो जाएगा नागेंद्र दत्त। तो चलिए हम लोग अब 43वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न, महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया था? तो ये जो है भारत छोड़ो आंदोलन में इन्होंने ये नारा दिए थे। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए अब प्रश्न नंबर हम लोग 44वें की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न है, भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? फ्रेंड्स ये हो जाएगा जीवी कृपलानी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जीवी कृपलानी। तो चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 45वें को देखते हैं। प्रश्न है, ठंगों के दमन का श्रेय किसको दिया जाता है? तो ये जो है कर्नल स्लीमैन को जाता है, कर्नल स्लीमैन। चलिए प्रश्न नंबर 46वें को देखते हैं। प्रश्न नंबर 46 है, जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थकर थे? तो ये हो जाएगा 24वें। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए प्रश्न नंबर 47वें को देखते हैं। प्रश्न है, अल बरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा महमूद गजनबी के शासनकाल में। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए। चलिए प्रश्न नंबर 48वें को देखते हैं। प्रश्न है, विजयनगर के महान सम्राट के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं? फ्रेंड्स ये हो जाएगा हम्पी में, हम्पी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए हम लोग 49वें और आज के लास्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? फ्रेंड्स ये हो जाएगा 8 तेलुगु कवि, 8 तेलुगु कवि। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा।